नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि नहीं, सिक्किम में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इन दो कद्दावर नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ तक कि नहीं, कर्नाटक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत की आहट दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम भी भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गए हैं। जहाँ कर्नाटक में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। इन 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। हालांकि चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल भी सामने आए, जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में बड़े झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बता दें, अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। बता दें, एक दिन पहले ही राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही कई दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी में बगावत की आहट दिखाई देने लगी है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा एमएलसी ने भी पार्टी छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा कर दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि मैंने निश्चित रूप से एक फैसला लिया है। मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शाम को कड़ा निर्णय लेंगे और शुक्रवार से काम करना शुरू कर देंगे। बता दें, सावदी अथानी से 3 बार विधायक हैं। हालांकि वो 2018 के चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार महेश कुमार थल्ली से हार गए थे। भाजपा ने अब कुमार थल्ली को अथानी से टिकट दिया है, जो सावदी के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। वहीं पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने भी पार्टी से नाराजगी जताई है। बता दें, बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में भी पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का नाम गायब है। एक दिन पहले ही पार्टी नेतृत्व को आह्वान पर टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। 6 बार के भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट न देने की बात कही है और दूसरे के लिए रास्ता तैयार करने को बोला है। बता दें, शेट्टार साल 2012 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में भाजपा ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का नाम नहीं है। अब ऐसे में शेट्टार ने कहा है कि मैंने अपना विचार व्यक्त किया है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं लगातार 6 बार निर्वाचित हुआ हूं। मुझे एक और मौका दो। मेरा सब कुछ समझा हुआ है। इस पर उन्होंने यानी नड्डा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि वह अन्य नेताओं के साथ चर्चा करने जा रहे हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री और 6 बार के विधायक एस अंगारा ने भी दक्षिण कन्नड़ जिले में अपने सुलिया निर्वाचन क्षेत्र से टिकट से इनकार किए जाने के बाद राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि समर्पण के साथ पार्टी के लिए मेहनत करने वाले विधायक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। मैं बिना किसी दाग के पार्टी और समाज के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। मैं अब पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया है कि अब वो पार्टी में काम नहीं करेंगे। वहीं उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट का भी टिकट काट दिया गया। इस सीट से यशपाल सुवर्णा को टिकट दिया गया है। इस पर भट्ट ने कहा कि मैं पार्टी के फैसले से दुखी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मेरे साथ व्यवहार किया है उससे मैं काफी आहत हूँ। मीडिया से बातचीत करते हुए वो काफी भावुक भी हो गए थे और उनके आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे कठिन समय में भी पार्टी के लिए मैंने काम किया है और उन्हें जो अवसर मिले हैं उसके लिए वो आभारी हैं। पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सुवर्णा को अपना बच्चा बताते हुए भट्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी में सुवर्णा के आगे जाने का हमेशा समर्थन किया है। खुद के साथ बीजेपी के बर्ताव के बारे में भट्ट ने कहा कि वह इस कदर सदमे में है कि वह अपने अगले
कदम पर तुरंत फैसला नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सिक्किम में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये दो कद्दावर नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें सिक्किम बीजेपी के उपाध्यक्ष SB कार्की और सचिन लातेन शेरकिंग शेरपा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। सिक्किम में बीजेपी के लिए दोनों नेता काफी अहम माने जा रहे थे, लेकिन अब इनके पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कहीं न कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि ये दोनों नेता ही पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं। राज्य में शेरपा की गिनती पुराने नेताओं में होती रही है। बता दें, शेरपा पिछले 16 साल से बीजेपी में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। इतना ही नहीं, वो सिक्किम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी भी रह चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव से पहले सिक्किम में भगवा पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। अब इन दो नेताओं ने ऐसे समय पर पार्टी से इस्तीफा दिया है जब पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। अब इन नेताओं के इस्तीफे के बाद सिक्किम में बीजेपी के संगठनात्मक स्थिति कमजोर होती दिख रही है। पता है, पिछले साल दिसंबर में ही सिक्किम बीजेपी अध्यक्ष DB चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर राज्य बीजेपी के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए ये इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा था कि उदासीनता की वजह से उन्होंने यह फैसला लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी दोनों डिप्टी CM और सपा से आई अर्पणा यादव को बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। अब लखनऊ नगर निगम के मेयर की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों डिप्टी CM और अर्पणा यादव को तगड़ा झटका दिया है। पार्टी लखनऊ की मेयर सीट पर दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव को टिकट दे सकती है। लखनऊ की मेयर सीट काफी हार्ड सीट मानी जाती है। बता दें, 1995 से इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ महापौर पद के लिए दिवंगत अभिनेता राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने आवेदन दिया है। इसके बाद इस सीट को लेकर सरगर्मी और तेज हो गई है। बीजेपी में इस सीट के लिए उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मारामारी भी दिखाई दी। बीजेपी से सबसे ज्यादा उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। ऐसे में शिखा श्रीवास्तव का सामने आना उम्मीदवारों के लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकता है। बता दें, लखनऊ के मेयर सीट के लिए भाजपा से टिकट मांगने वालों में सरकार के 2 मंत्री भी शामिल हैं। इनमें से पहला नाम डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का है, जो अपनी पत्नी नम्रता पाठक के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूसरा नाम प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा का है, जो अपनी पत्नी जय लक्ष्मी शर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं। मेयर की टिकट की चाहत रखने वालों में समाजवादी पार्टी से आई एवं दिवंगत मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव भी शामिल है। हालांकि इस सीट पर किसको टिकट मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल इन खबरों पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप इन खबरों को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं।